नमस्कार। नीट के शॉकिंग रिजल्ट के बाद में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके है। द MBBS प्लैनेट पे मैं शोभित वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, आपका नीट का रिजल्ट आने के बाद में। और वीडियो में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे मुझे आपसे लोगों से बात करनी है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद में ये पहला इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। एंड सभी रैंक के बच्चों को, सभी कैटेगरी के बच्चों को, चाहे आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरे वर्ड्स यहाँ पे बहुत मैटर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पीसफुली देखिएगा। बहुत धीमे धीमे मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि आगे अब आपको चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है। आपने जितनी रिसर्च करी थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो आपको स्क्रैच से किस तरीके से कॉलेज प्रेडिक्ट करना है, किस तरीके से काउंसलिंग के राउंड्स को और किस तरीके से काउंसलिंग के रूल्स को समझना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको कोई भी कंटेंट आप जाके देखेंगे तो यूनिक मिलेगा। लोग चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ही ऑथेंटिक है। सो प्लीज़ आप भी जाके देखिएगा, आपको यूज़फुल कंटेंट मिलेगा किसी भी टॉपिक पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो चाहे कोई भी हो। आप एक बार वीडियो सेक्शन में चेक ज़रूर करिएगा कि आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एंड रेगुलर लाइव सेशंस होते रहेंगे जो कि बहुत यूज़फुल होंगे। लास्ट लाइव सेशन पे लगभग 30,000 व्यूज़ हैं, 700 की ऑडियंस थी, तो आपको अच्छे से लाइव सेशन में रिप्लाई मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा कि पैनिक जो है बहुत ज़्यादा है, बट आप लोगों को, आप जिस चीज़ के लिए पैनिक हो रहे हो उस चीज़ को आप मोस्टली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि आपका जो अलॉटमेंट होता है वो रैंक पे होता है। काउंसलिंग इस बार क्लियर हो गया है कि MCC ही करा रही है, NMC नहीं करवा रही, यानी कि पुराने तरीके से ही काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस की मेरी जो वीडियो है चैनल पे वो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, क्योंकि राइट काउंसलिंग प्रोसेस इज़ द की टू गेटिंग द राइट कॉलेज। ठीक है, तो ये है आपका MCC का ऑफिशियल राउंड 2 का लास्ट ईयर का रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट जो होता है वो रैंक पे होता है, एंड अलॉटमेंट में जो प्रायोरिटी होती है वो ऑल इंडिया रैंक होती है। ठीक है, क्योंकि एक ऑल इंडिया रैंक पे, यानी कि एक नीट AIR पे एक ही बच्चा होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन हो गया है, ये वो हो गया है, वो हो गया है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया था वो चेंज हो जाएगा, जो कि एक गलत अप्रोच है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी काउंसलर या कोई भी जो ऐसी वीडियो बना रहा है वो किस बेसिस पे बनाता है, मैं आपको भी वो बेसिस, जो बेसिस है इस वीडियो में मैं आपको वो बेसिस समझाना चाहता हूं, जिससे कि आप खुद लॉजिकली समझ पाएँ कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने कॉलेजेस की रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपको मेरे सामने, मेरे पीछे जो डेटा दिख रहा है, जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताया जाता है वो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, मैंने कुछ वीडियोस में बोला भी है कि एक रैंक जो होता है वो एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। 1 रैंक इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, 1 नीट AIR इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो लास्ट ईयर कितने भी मार्क्स पे 20,000 रैंक आई थी, इस साल उससे 15 मार्क्स ऊपर आई है। बट 20,000 रैंक का मतलब यह है कि 20,000 बच्चे, यानी कि 20,000 रैंक जिस बच्चे की है वो 28,000 स्टूडेंट है इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी 20,000 रैंक तक 20,000 बच्चे थे, इस बार भी 20,000 रैंक तक 20,000 बच्चे ही हैं। तो उस वजह से जो अलॉटमेंट रैंक पे होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी जो मैंने आपको बताया था उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको किस बेसिस पे बताया था, ये जनरल कैटेगरी का है, कैटेगरी वाइज चारों राउंड का है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि किस राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा। तो इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे अगर आपको नहीं याद है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इस वीडियो में मेरा वो इंटेंट नहीं है, आपके डाउट्स क्लियर करना मेरा इंटेंट है। PPT पहले से बना हुआ था, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है वो किस बेसिस पे एक्सपेक्टेड है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, 2021 से 2022 के अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको नियरली 3,000 रैंक का डिफरेंस दिख रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2022 में लगभग 30 कॉलेजेस बढ़े थे। इस बार भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि 30 कॉलेजेस जो हैं वो और ऐड हो रहे हैं, एंड ये कॉलेजेस कन्फर्म हैं। ठीक है, इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं,
यानी कि जो 8195 सीट्स वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें से कुछ कंफर्म नहीं है। अब एक एक करके न्यूज़ आने लगेगी, जैसे कि आज बिहार के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की न्यूज़ आई। तो पहली चीज़ तो आप ये समझिए, ये जो एक्सपेक्टेड रैंक, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ मैंने बताया था, वो बताया था आपको बेसिस पे इसके कि 2021 से 2022 में जितने कॉलेजेस बढ़े, एग्जैक्टली उतने ही कॉलेजेस जो हैं वो 2023 में बढ़ रहे हैं और नियरली सेम पैटर्न में बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा की फैक्टर होता है राजस्थान में कॉलेज बढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑल इंडिया रैंक में 20,000 से ऊपर बच्चे ऑक्यूपाई करते हैं वो राजस्थान के और यूपी के होते हैं। यूपी में जो कॉलेज पढ़ने का है अभी क्लियर नहीं है, तो जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाता है मैं उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अब अगर हम बात करें रैंक मार्क्स इंडेक्स, तो वो यूजलेस हो जाता है रैंक आने के बाद में। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया गया था वो वैसे के वैसा रहेगा। इस चीज़ को लेके आप बात को पूरी तरीके से ट्रस्ट करके फॉलो करिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब होता क्या है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने कैलकुलेट किया वो एक मैक्सिमम सेफ रैंक तक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 25,500 से 26,000 के आसपास तक स्टे राउंड तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, या फिर आपका जो मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड में आपका जनरल कैटेगरी को जो एक्सपेक्टेड रैंक की पॉसिबिलिटी है वो 25,500 तक है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 26,000 तक रहेगी। तो ये जो मैक्सिमम रैंक हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा, ये वो है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया है। अलाउ मी अ सेकंड प्लीज़, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये तो एक चीज़ है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये वीडियो में एक आपको अलग से भी बताऊँगा। जैसे क्या होता है कि 2021 से 2022 में जो कॉलेजेस ऐड हुए, अगर उन कॉलेजेस को आप देखेंगे जाके, उन कॉलेजेस के ऐड होने से वो कॉलेजेस जो हैं बीच में जाके ऐड हुए। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 2022 में जो कॉलेजेस ऐड हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई नया कॉलेज है तो वो एकदम जाके लोअर मोस्ट में जाएगा, ठीक है। अगर आपको देखिए जैसे राजस्थान में 21 और 2020 में कॉलेज ऐड हुए तो वो नियरली 111 112 नंबर पे हैं। ये वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कॉलेजेस नए ऐड हो रहे हैं उससे जितनी सीट ऐड होती हैं उसके कारण कट ऑफ गिरता है, यानी सीट इंक्रीज के कारण कट ऑफ गिरता है। रैंक मार्क्स इंडेक्स में इन्फ्लेशन आने से कट ऑफ में कोई भी चेंज नहीं आता है, ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर करनी है। तो 25,000 रैंक अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 25,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी है, 25,000 के बियॉन्ड जो है पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्ट 25,000 रैंक तक मिलेगा। ये रैंक ना ही मैं ना ही कोई और प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि क्लोजिंग कट ऑफ जो होता है उसमें 400-500 रैंक का वेरिएशन जो होता है वो आना एकदम तय होता है। तो अभी आपको ये समझना है कि इस डेटा के बेसिस पे आपको यहाँ पे जो राउंड 1 राउंड 2 का क्लोजिंग कट ऑफ दिख रहा है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ आप देख सकते हैं। काउंसलिंग रूल्स को आपको बहुत फॉलो करना है। एससी का क्लोजिंग कट ऑफ आप देख सकते हैं 1,40,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है। उसके बाद में अगर हम वापस आएँ तो आपके आते हैं काउंसलिंग रूल्स, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको इस बात से एकदम परेशान नहीं होना है कि आपको क्या राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलेगा। राउंड 1 में कॉलेज खाली 5,000 से 6,000 रैंक तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राउंड 1 में बहुत हाई कट ऑफ होती है। काउंसलिंग का पहला राउंड होता है, सारे बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों की 18-19 हज़ार रैंक से ऊपर है वो डेफिनेटली मॉपअप में जाने वाले हैं। मॉपअप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मॉपअप को कैसे अप्रोच करना है। बस यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मॉपअप को आपको अभी से सोच के नहीं चलना है कि सर मॉपअप में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, मॉपअप में जाने में रिस्क तो नहीं है, क्योंकि अब जो काउंसलिंग में एक्शंस होंगे वो डायनेमिक होंगे, वो काउंसलिंग के रूल्स पे डिपेंड करेंगे। जिस तरीके का स्टेट का डेटा जनरेट होता है, जैसे आप सभी लोग स्टेट का क्लोजिंग कट ऑफ पूछते हैं, तो अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा इससे कि प्रेडिक्टर की जो लिस्ट है उससे डेटा कैसे देखना है, ये आपके लिए कैसे यूजफुल है। तब तक इस बात को कंप्लीट करते हैं। जैसे स्टेट में मेरिट लिस्ट का डेटा पब्लिश होता है, तो मेरिट लिस्ट का मतलब होता है जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया काउंसलिंग कराने के लिए उनका सारा डेटा पब्लिश होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कितने रैंक के बीच में कितने बच्चे हैं। जैसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 से 1,000 रैंक के बीच में लास्ट ईयर 50 बच्चे थे, अब की बार 60 हो गए, तो यानी कि
अगर यूपी की हम बात करें तो अगर लास्ट ईयर 1 से 1000 रैंक के बीच में 50 बच्चे थे, अब की बार 60 हो गए, यानी कि ऊपर में एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। तो स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो इंटायरली मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है। और अभी जिन बच्चों की रैंक 15,000 या उनसे बियॉन्ड है, तो इस बार जो काउंसलिंग का फ्रेश डेटा जनरेट होगा, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया कि 2021 में और 2022 में आप देखिए क्लोजिंग में डिफरेंस है कॉलेजेस की। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार वापस आते हैं। कुछ कॉलेजेस की क्लोजिंग कम हो गई है। 1 का मतलब ये है जिन कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक जो है वो बढ़ गई है, एंड 0 का मतलब यहाँ पे है जिन कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक जो है वो पहले से कम हो गई है। तो आप देखिए कट ऑफ में चेंजेस आते हैं। कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ घट जाती है, यानी कि वो हाई कट ऑफ के हो जाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे एम्स पटना की अगर बात करें तो 2021 में 1519 रैंक तक मिला था राउंड 1 में, और 2022 में आपका वो खाली 1519 आई एम सॉरी, और 1461। तो हर कॉलेज के कट ऑफ में कुछ ना कुछ चेंज आता है। अगर हम टोटल में बात करें तो 350 कॉलेज में लगभग 150 कॉलेज का कट ऑफ 2021 के कंपैरिजन में बढ़ा होगा और 150 कॉलेज का घटा होगा। तो थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं। अब आपको डाटा कैसे देखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी रिसर्च जो है उस पर पानी फिर गया है। किसी ने नहीं सोचा था, एकदम ही किसी ने हिंट नहीं दिया था कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है, और ये सपने में भी बुरे सपने के जैसा भी नहीं था। तो अभी जो मेरी प्रेडिक्टर लिस्ट है, अगर आपको यूजफुल लगता है आप ऐप पे बाय कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। प्राइस आई हैव रिड्यूस टू द मिनिमम कॉस्ट आई हैव बियर्ड टू मेक दिस डेटा एंड टू पुट इट ऑन ऐप एंड एवरीथिंग। तो 350 रुपये कंप्लीट डेटा की कॉस्ट है, जिसमें आपको सारा ऑल इंडिया का डेटा पिछले 2 साल का, ये प्रेडिक्टर की लिस्ट और स्टेट का डेटा मिल जाएगा। तो जो हमारे जॉइंट स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझिए कि आपको कॉलेज कैसे देखना है। अब वो टाइम चला गया है जब आप एक कॉलेज पूछें। आपको प्रेफरेंस लिस्ट में 1 से ज़्यादा कॉलेज ही भरने होते हैं, आप खुद से भरेंगे। मैं मना भी करूंगा ना कि नहीं 50 कॉलेज सफिशिएंट है, तब भी आपको डर लगेगा कि नहीं कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप अपनी ही बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि अभी आप कह रहे हैं कि सर आप एक कॉलेज बता दीजिए जो मिल जाएगा। मैं एक कॉलेज कैसे बता दूँ? जो डेटा कहता है मैं वही बताऊँगा ना। डेटा में तो चेंज होता है, ये मैं आपको दिखा दिया हूँ अभी लिस्ट में। तो आपको अभी जो कॉलेज देखना है, जैसे सपोज करिए कि आपकी 8000 रैंक है, ठीक है, आपको जिस भी स्टेट में कॉलेज लेना हो, मैं बॉन्ड की भी वीडियो बनाऊंगा तो उससे आप समझ जाइएगा। तो मतलब बॉन्ड का सिस्टम समझ लीजिएगा। आपको ऑल इंडिया से जिस भी स्टेट में कॉलेज लेना है, आप प्रेडिक्टर की लिस्ट पे गए, स्टेट वाइज मैंने अरेंज किया हुआ है। मैंने यही मेहनत करी है कि सारा डेटा जिस भी एंगल से आपको देखना हो उसको एक तरीके से विजुलाइज कराने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया की आप लिस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे आपको स्टेट वाइज शायद नहीं मिलेगी, या मिलेगी भी तो वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगी। ये मैक्सिमम कॉलेजेस मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या फिर क्लोजिंग रैंक के बीच में जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उस पर पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे नंबर्स प्लेस्ड हैं। तो जैसे कोई कैंडिडेट राजस्थान का है, उसकी 8000 रैंक है, तो उसने देखा कि राउंड 1 में 8000 रैंक पे बाड़मेर और डूंगरपुर मिले थे, राउंड 2 में इंप्रूवमेंट हुआ था, हमको सीकर तक या फिर झालावाड़ तक मिल गया था, एंड मॉपअप राउंड में पॉसिबली हमको ऊपर के कॉलेजेस जैसे कि बीकानेर भी मिल सकता है। तो ये है डेटा को देखने का तरीका। आपको थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे आप मल्टीपल स्टेट्स में जाके देख सकते हैं कि ठीक है, अगर मेरी 5000 रैंक है, मुझे राउंड 1 में कोटा तक मिला तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज फिर मैं क्या करूँगा कि मैं महाराष्ट्र चला जाऊँगा। तो आप अगला कॉलेज जाके यूपी में देख लीजिए, जैसा आपको मन करे, मतलब जिस स्टेट का बच्चा है उस हिसाब से। तो इसको कैसे एक्सप्लोर करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने एमपी में जाके देख लिया कि ठीक है, राउंड 1 में मुझे अगर कोटा तक नहीं मिला तो उसके नीचे प्रेफरेंस में मैं एमपी में जबलपुर और ग्वालियर के कॉलेज भर दूंगा। मैं आप सभी से कांटेक्ट करूंगा, आप सभी को प्रेफरेंस दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एकदम से रिजल्ट आने के पहले दिन सबको 10-10, 15-15 मिनट टाइम देके बात करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेशंस की आप शीट देखिए, एक एक बच्चे का डाटा हमारे पास में है कि हमने किस बच्चे के साथ में क्या चीज़ की है, क्या प्रोफाइल क्रिएट किया है, क्या किया है कि नहीं किया है। तो वी आर चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हो पाएँ, क्योंकि काउंसलिंग में अभी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो कि पैनिक वाली होंगी। जब आपकी चॉइस फिलिंग चालू होगी, जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, आपका स्टेट का मेरिट लिस्ट आएगा, रिपोर्टिंग आएगी, तो इस समय पे थोड़ा सा पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को भी चीज़ें एनालाइज करने के लिए थोड़ा से समय की ज़रूरत होती है। तो प्रेडिक्टर का डेटा कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया। सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मैं देना चाहता था। अब बात करते हैं उस रैंक की, मतलब जो बच्चे 24,000 या उसके बियॉन्ड के रैंक के हैं। तो आप लोगों को मेरा मैसेज यही है कि 24,000, 24,500 या मैक्सिमम 25,000 जैसे आप कंफर्टेबल हैं,
उसके ऊपर का धीमे धीमे करके क्लैरिटी आएगा जैसे जैसे करके कॉलेजेस ऐड होते जाएंगे। अभी होपलेस सिचुएशन नहीं है। 8195 में से अगर 4000 सीट्स भी अप्रूव हो जाती हैं तो कुछ भी कट ऑफ गिरेगा, पर कट ऑफ गिरेगा, 25,000 से बिलो जाने की उम्मीद है। बट अभी जितना ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है आप उसी हिसाब से अज्यूम करके चलिए चीज़ों को कि 25,000 तक कट ऑफ आएगा। बट 25,502 अगर गया तो 25,504 वाले को नहीं मिलेगा एंड एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो बच्चे बॉर्डर जोन पे हैं वो बच्चे प्लीज़ एक बैकअप प्लान, चाहे वो BDS का हो, चाहे वो प्रिपरेशन का हो, चाहे वो प्राइवेट में एडमिशन का हो, कुछ भी हो, आप लोग प्लीज़ एक बैकअप प्लान लेके चलिए कि आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होने वाली है। क्योंकि अगर आपको मॉपअप राउंड तक जाते जाते कॉलेज नहीं मिला तो वो हार्ट ब्रेकिंग होगा। ये चीज़ आपको अग्री करनी होगी, मुझे पता है, मैं हर साल बच्चों को देखता हूँ एंड उस समय तक आपका काफ़ी समय निकल चुका होगा। स्पेशली वो बच्चे जिनके ज़्यादा ड्रॉप हैं, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप तक जिस बच्चे का है, तो आपको ये समझना है कि अभी डेफिनेटली किसी भी पेरेंट को या किसी भी स्टूडेंट को जिस तरीके का इन्फ्लेशन इस बार हुआ है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि अब अगली साल क्या होने वाला है एंड आपकी तैयारी करने की हिम्मत शायद ही इस डेटा को देखने के बाद में पड़े। तो अप्रोच यही है कि आप एक बैकअप प्लान रखें अगर आप सेफ जोन में नहीं हैं। जो लोग सेफ जोन में हैं, 15,000 रैंक के बियॉन्ड में हैं, उनको इस बार जो काउंसलिंग का नया डेटा आएगा राउंड 1 का, उस डेटा का इंतज़ार करना पड़ेगा रिएक्ट करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। मॉपअप राउंड को लेके अभी से बहुत ज़्यादा उत्सुक ना हो, क्योंकि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग डिपेंड करती है टोटली राजस्थान के राउंड 2 का कट ऑफ क्या जाता है एंड सेंटीमेंट किस तरीके का हो रहा है। क्योंकि अब जो आगे सिचुएशन होने वाली है काउंसलिंग में वो बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन होने वाली है। डायनेमिक का मतलब है कि जैसे जैसे इवेंट्स होते जाएंगे हमको वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि आगे हमें किस चीज़ से करना है। तो जनरल कैटेगरी के लिए with the closing statement of this video, जनरल कैटेगरी के लिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा जो आपका कट ऑफ है वो आपका 20,500 से लेके 20,800 के बीच में एक्सपेक्टेड है। अब थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट लेवल पे हैं तो हम 20,000 तक अपने आप को सेफ़ मान के चलेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि 20,000 तक अपने आप को सेफ़ मान के चलिए। राउंड 2 में 22,500 तो आप 22,000 तक अपने आप को सेफ़ मान के चलिए या 21,000 तक, जितना आपकी रिस्क एपेटाइट हो, ठीक है। मॉपअप में आप अपने आप को 24,500 तक या 24,000 तक सिक्योर मान के चलिए, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, बट लास्ट ईयर से गिरेगा ये चीज़ फॉर श्योर है। ऐसा नहीं कि 21,000 रैंक पे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर 21,000 रैंक पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई जब 22,000 रैंक पे लास्ट ईयर कॉलेज मिल चुका है तो इस ईयर 21,000 रैंक पे कॉलेज क्यों नहीं मिलेगा? कॉलेजेस कभी कम तो नहीं होंगे ना। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रैंक के जो डेटा होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। मार्क्स रैंक को आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत करिए कि ये डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो ये थी इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब सही माइंडसेट लेके चलना, सही अप्रोच लेके चलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो डेटा है उसको फॉलो करिए एंड अगर आप 22,000 रैंक पे हैं और आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल भी जाता है तो आपको लास्ट का ही कॉलेज मिलेगा। तो मोटा मोटा 18,000 से ऊपर के बहुत सारे बच्चे मॉपअप में जाने के लिए डिज़ायरेबल होंगे। तो आपको ये सोच के पैनिक नहीं होना है कि सर राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, सर राउंड 2 का कट ऑफ हाई हो गया तो मॉपअप में कॉलेज नहीं मिला, मॉपअप में सीट नहीं आई। मॉपअप में सीट बस तब नहीं आएंगी जब आपके राउंड 2 के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, और अगर राउंड 2 के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे दैट मीन्स स्टेट राउंड 2 का कट ऑफ गिर जाएगा, क्योंकि स्टेट राउंड 2 AIQ राउंड 2 के बाद में होगा। बच्चे तो उतने ही है ना ओवरऑल, एक बच्चा एक सीट को फिल कर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पेशेंस के साथ में समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, एंड जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे आपकी काउंसलिंग आगे के लिए सिंप्लीफाई हो जाएगी एंड आपको आपका रास्ता दिखने लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी एंड मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए। तब तक मेरी एडवाइस बस ये है कि इस वीडियो में जो भी बोला है उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में समझने की कोशिश करिएगा, फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।